अटल जनशक्ति पार्टी एवं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के प्रतिनिधित्व में दिल्ली के हैदरपुर में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति उत्सव के उपलक्ष्य में इस खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है। खिचड़ी भोज में अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम बम महाराज नोटिया के साथ सुबोध बिहारी चौधरी, जो दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, और अन्य कार्यकर्ता भी इस खिचड़ी भोज में उपस्थित रहे। अटल जनशक्ति पार्टी ने मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आने वाले चुनाव में अपना चुनाव निशान खाने की थाली रखा है। अटल जनशक्ति पार्टी ने खिचड़ी भोज पर पूरे विश्व की मंगल कामना करते हुए साथ साथ तमाम जनता को अनेकों सौगात देने का भी वादा किया है। चलिए आपको सुनाते हैं अटल जनशक्ति पार्टी ने दिल्ली के 2 लाख लोगों को कैसे नौकरी देगा और रेहड़ी पटरी वालों को पक्के फुटपाथ कैसे मिलेंगे। आइए आपको सुनाते हैं। जनशक्ति पार्टी ने आज खिचड़ी का कार्यक्रम रखा है। देखिए, अटल जनशक्ति पार्टी तो कार्यक्रम के बीच में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच में राष्ट्रीय अटल जनशक्ति पार्टी के संगठन मंत्री सुबोध बिहारी चौधरी जी हैं, और हमारे वंशराज जी हैं, और हमारे ये सारे बंधु लोग जो भी हैं, इन सबों की प्रेरणा से इस कार्यक्रम को मकर संक्रांति के रूप में और इस पर्व के उपलक्ष्य में किया गया है। और आपके सामने लगभग, आप तो विलम्ब से आए, ये कार्यक्रम 12 बजे से चल रहा था। अब तक में तकरीबन 1000-1500 लोगों को खिचड़ी भोज के रूप में, प्रसाद के रूप में, सूर्यदेव के प्रसाद के रूप में अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा और हमारे सभी भाइयों के द्वारा, वंशराज जी द्वारा, सुबोध चौधरी बिहारी जी के द्वारा और सबके द्वारा वितरित किया गया है। अब इसका सबसे बड़ा संबंध है, जो आज के दिन से सूर्य देव एक दिशा को छोड़ के दूसरे दिशा की ओर गमन करते हैं। मतलब जो सर्दी का मौसम होता है वो सने सने गर्मी के मौसम की ओर मतलब अग्रसर होता है। तो हमारे धर्मशास्त्र में सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से इन सब का बहुत महत्व है। हमारा जो एक एक त्योहार है उसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा होता है, मानवता का, विश्व कल्याण का, वैज्ञानिकता का, बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ रहता है हमारे हर त्योहारों में। अब रह गया आज के माध्यम से अटल जनशक्ति पार्टी सबसे पहला अपना उद्देश्य लोगों के बीच में यह देना चाहता है, यह पार्टी दिल्ली का और देश का एक विकल्प है, और यही पार्टी है जो राजनीतिक दास्ता से देश की आम नागरिक को, 150 करोड़ देश की आम नागरिक को राजनीतिक पार्टियों की गुलामी से और उनकी गुलाम मानसिकता से आजाद करने का अगर कोई भी विकल्प है तो वो अटल जनशक्ति पार्टी है। और उसका चुनाव चिन्ह क्या है? उसका चुनाव चिन्ह यह है, भरा हुआ भोजन की थाली। जैसे इसको हम भोजन की थाली बना देते हैं, ये भोजन की थाली है। परमात्मा ने, इस चुनाव आयोग ने हमें भोजन की थाली बांटने के लिए चुनाव चिन्ह दिया है। और अटल जन और शक्ति, ये तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है, समावेश है, जो राजनीतिक किसी भी पार्टी के पास में नहीं है। और हमारा जो मिशन है वो विश्व कल्याण का भी है, भारत के कल्याण का भी है, सनातन धर्म और संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने का भी है, ताकि विश्व में शांति स्थापित हो, विश्व में विकास हो, विश्व का कल्याण हो, हर प्राणियों में सद्भावना हो, मानव में एक प्यार बढ़े, सहकार बढ़े, लोगों के बीच में जो विद्वेषता है वो खत्म हो जाए। और इसके लिए जो सत्ता का माध्यम है, चुनाव का माध्यम है, उसमें भी अटल जनशक्ति पार्टी ने जो अपना रूपरेखा और भूमिका तैयार किया है, उसमें आने वाले कल में दिल्ली नगर निगम में अटल जनशक्ति पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली नगर निगम में चुनाव में अटल जनशक्ति पार्टी 10 लाख रेहड़ी पट्टी वालों को इन हैंड पोजीशन लेटर, पहले पोजीशन लेटर हम देने जा रहे हैं, उसके बाद वोट लेने जा रहे हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ऐसे ही हम 2 लाख मीट मछली वाले जो कारोबारी हैं उसको भी पोजीशन लेटर देने जा रहे हैं, प्रमाण पत्र देने जा रहे हैं, और फिर वोट लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही न्यूनतम प्रत्यक्ष तौर पर
2 लाख लोगों को अटल जनशक्ति पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतने पर नौकरी देगी प्रत्यक्ष तौर पर, किंतु 2 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर चुनाव से पहले अटल जनशक्ति पार्टी बांट देगी। उसके बाद उनसे वोट लेंगे, उसके बाद सरकार बनाएंगे, फिर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब एक नहीं अनेक ऐसा दृष्टिकोण अटल जनशक्ति पार्टी के पास में है, जिसके दम पर दिल्ली की 272 का 272 सीट जीतेंगे और एक विश्व स्तर पर इतिहास बनाएंगे। और जो राजनीतिक दुष्चक्र में आज की मतदाता फंसा हुआ है, उस चक्रव्यूह से सभी मतदाताओं को, सभी दिल्ली वासी को, सभी देशवासी को मुक्त भी करेंगे। यही संदेश आज इस मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज के द्वारा और एक तरह से हमारा जो भोजन की थाली चुनाव चिन्ह है, वो भोजन की थाली लोगों के सामने पेश कर दिए हैं। इसके द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं।